हुजूर सजदे में हैं, हुसैन आके पुश्त पे सवार हो जाते हैं, मेरे आका सजदे को तवील फरमा देते हैं, सजदे को लंबा कर देते हैं। अब ये मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। अब गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जा रही है। मेरे आका सजदे में हैं और आपकी पुश्त पे हसनैन आ जाते हैं, हसन और हुसैन आपकी पुश्त पे सवार हो जाते हैं, तो मेरे आका सजदे को तवील कर देते हैं। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आज सजदा इतना तवील हो गया, क्या सजदे को तवील करने का हुक्म अल्लाह ने अता फरमा दिया, क्या शरीयत में ऐसा कोई हुक्म आ गया? अल्लाह अकबर, सलाम हो अज़मत हसनैन पे। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा बात ये नहीं है, शरीयत में सजदे को तूल देने का हुक्म नहीं आया है, शरीयत का हुक्म वही है, लेकिन बात यह है कि जब मैं सजदे में गया तो मेरे शहज़ादे हसन और हुसैन मेरी पुश्त पर सवार हुए और मैंने ये पसंद न किया कि मैं सर उठाऊं तो मेरे शहज़ादे ज़मीन पर गिर जाएं, इसलिए मैंने सजदे को तवील कर दिया। अब इससे मिलती जुलती कई हदीसें हैं। खुतबा दे रहे हुजूर, हसनैन आते हैं, मेरे आका मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आते हैं, उनको अपनी गोद में उठाते हैं, अपने पास बिठाते हैं, फिर खुतबा शुरू करते हैं। खुतबा भी वाजिब है और नमाज फ़र्ज़ है और सजदा फ़र्ज़ है। जब मेरे आका नमाज में हैं और नमाज में सजदे में हैं, तो अब यहाँ थोड़ी सी तवज्जो करें। बात यह है कि मोमिन की मेराज है नमाज, मोमिन की मेराज है नमाज, और नमाज की मेराज है सजदा। और सजदे में कौन है? वो नबी है जिसको अल्लाह ने मेराज अता फरमाई। मोमिन की मेराज है नमाज और नमाज की मेराज है सजदा, और नमाज की मेराज सजदे में सारे अम्बिया का सरदार साहिब मेराज नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और जब पुश्त पे सवार होता है हुसैन, जब पुश्त पे सवार होता है नबी का नवासा और नबी का लाडला और नूर नज़र, तो मेरे आका सजदे को तवील कर देते हैं। अब देखें, हुक्म ये है कि लोगों जब सजदे में जाओ तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहा करो, अगर 3 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 7, जितनी भी कहो, ताक अदद में कहो, फिर सर उठा लिया करो। अगर हसन और हुसैन मेरे नबी की पुश्त पे ना आते तो मेरे आका 3 मरतबा तस्बीह पढ़ते या 5 मरतबा पढ़ते या 7 मरतबा पढ़ते, और फिर उसके बाद सजदे से सर उठा लेते और नमाज को मुकम्मल फरमा लेते। लेकिन जब हुसैन पुश्त पे सवार हुए तो मेरे नबी ने गिनती करना छोड़ दी। अब क्या है, गिन नहीं रहे, 3 मरतबा पढ़िए, 5 मरतबा पढ़िए, 7 मरतबा पढ़िए, अब गिनती ख़त्म हो गई, अब गिनना बंद कर दिया। अब क्या है, सिर्फ तस्बीह पढ़ रहे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सिर्फ अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं और गिनना ख़त्म। जहन में ख्याल क्या है कि हुसैन मेरी पुश्त पे है, जब हुसैन उतरेगा तो फिर सजदे से सर उठा लूँगा। अब गिनती ख़त्म कर दी, अब तवज्जो हुसैन की तरफ है, अब ख्याल हुसैन का है, अब तसव्वुर हुसैन का है, अब फ़िक्र हुसैन की है। अरे लोगों ज़रा बताओ तो सही, नमाज खुदा की है, तसव्वुर हुसैन का है, मकाम हुसैन क्या होगा? नमाज खुदा की है, सजदा खुदा का है, और सजदा खुदा का, नमाज खुदा की, और खुदा की नमाज में खुदा के कुर्ब ख़ास में हुसैन का तसव्वुर है, तो हुसैन का मकाम क्या होगा, हुसैन की शान क्या होगी, हुसैन के मर्तबे की रिफ़अत क्या होगी। ज़बान पर है ज़िक्र खुदा, सुबहान रब्बियल आला, ज़बान पर ज़िक्र खुदा है और दिल में ख़याल हुसैन है। ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र है और दिल में हुसैन का ख़याल है। ऐ हुसैन तेरी अज़मतों पे कुर्बान, अल्लाह ने तुझे कितनी मकाम मर्तबे की रिफ़ातें अता फरमाई कि मेरा नबी सजदे में है और सजदे में जाके ख़याल हुसैन का है। ऐ हुसैन तेरा मकाम कितना होगा। अब आप देखें, हमें हुक्म ये दिया गया, हदीस जिब्रील है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया एहसान ये है अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ऐसे इबादत किया करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर जहन में ना आ सके तो फिर इतना तसव्वुर जहन में बिठाया करो कि तुम तो उसको नहीं देख रहे लेकिन वो तो तुम्हें देख रहा है।
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم تو اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تاکہ تمہارا قلب حاضر رہے، توجہ اللہ کی طرف رہے۔ یہ سب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ توجہ انسان کی اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہے، صرف یہی مقصد ہے۔ تو میرے نبی ساری کائنات کی توجہ کرا رہے ہیں خدا کی طرف، اور جب میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے حسین، تو اب دیکھیں کہ حضور کا تصور حسین کی طرف اور حضور کا خیال حسین کی طرف۔ ارے یہ کیسا دستور ہے کہ نبی نماز میں ہے، نواسہ پشت پر ہے، نبی کے خیال میں، نبی کی نماز میں نواسے کا خیال ہے، نبی کی عبادت میں نواسے کا خیال ہے۔ نبی جب قرب بارگاہ خداوندی میں ہے تو اس وقت نواسے کا خیال ہے۔ یہ کیسا تصور ہے، یہ کیسا حکم ہے کہ ساری کائنات کو تو حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، دل کو، سوچ کو، خیال کو، فکر کو، توجہ کو اسی کی بارگاہ میں متوجہ کرو، اور حضور خود حسین